हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त उम्मीद करता हूँ आप लोगों से होप दिल और दिमाग को कर लो इस लेक्चर के, क्योंकि आ गया इस साथों आप सभी के साथ मचाने शोर। सबसे पहले इसके पिछले वाले वीडियोस में हम लोग बात किए थे, और वो बात किए थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर भी बात हो गया। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने बताया था कितना होता है, 4। कितना होता है 4? कितना होता है 4? सबसे पहले कौन सा होता है? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। दूसरा जो होता है वो होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरा जो होता है वो होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा जो होता है वो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर हमने बताया था कि अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात की जाएगी तो अगर हम लोग मोल्स ऑफ सॉल्यूट को बढ़ाएंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ाएंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ना चाहिए? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ना चाहिए। तो ये भी यही है कि अगर मोल्स ऑफ सॉल्यूट को बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा। मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ाएंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बस शर्तें क्या होनी चाहिए कि सॉल्यूट जो होना चाहिए वो होना चाहिए नॉन वोलेटाइल, और सॉल्वेंट जो होना चाहिए वो होना चाहिए वोलेटाइल। बस शर्तें, कंडीशन हमने लिख के इसके पिछले वाले वीडियो में बता दिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, वो बात करेंगे किस पे बात करने वाले हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। और फ्रीजिंग पॉइंट किस चीज का? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलते हैं सबसे पहले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन लिख लेते हैं, स्पेलिंग वगैरह देख लेना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में सबसे पहले पॉइंट क्या आता है? सबसे पहले पॉइंट आता है कि सॉलिड फेज और लिक्विड फेज जो होता है वो क्या होता है? इक्विलिब्रियम में होता है। क्या होता है? इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। ठीक है। दूसरा जो होता है पॉइंट होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग उस पॉइंट को कहते हैं जहां पे आइस का क्रिस्टल सेपरेट्स होता है। फर्स्ट आइस क्रिस्टल जो होता है वो सेपरेट्स होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो और ये बताया जाता है कि फ्रीजिंग जो होता है वो हमेशा किसका होता है? फ्रीजिंग जो होता है वो हमेशा सॉल्वेंट का होता है, सॉल्यूट का फ्रीजिंग नहीं होता है। और ये बता रहा है क्या कि वेपर फेज का वेपर प्रेशर और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर जिस पॉइंट पे बराबर होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं उस पॉइंट को? फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या बोला? सॉलिड फेज और लिक्विड फेज क्या होती है? इक्विलिब्रियम में होता है। क्या होता है? इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है। दूसरा मैंने क्या बोला कि आइस का जिस पॉइंट पे आइस का पहला क्रिस्टल जो होता है वो सेपरेट होता है, उस पॉइंट को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। तीसरा जो क्या बताया जाता है कि वेपर तीसरा बोलते हैं कि अगर आप कोई पानी ले रहे हैं और उसमें चीनी डाल दे रहे हैं तो वहां पे जो फ्रीजिंग होगा वो चीनी का नहीं होगा, क्योंकि चीनी उसमें क्या है? सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट कौन है? पानी। क्योंकि फ्रीजिंग किसका होना चाहिए? पानी का। तो सिर्फ क्या बनेगी? बर्फ जो बनेगी वो पानी का ही बनेगा, बस। चौथा क्या बताया कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज दोनों क्या होना चाहिए? सेम पॉइंट होना चाहिए, और उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज एंड सॉलिड फेज, यहां पे लिक्विड फेज कर लो। यहां पे लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर दोनों क्या होना चाहिए? बराबर। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल नॉलेज है। अब हम लोग चलते हैं ग्राफिकली। हमने जैसे ये पॉइंट बताया, मैंने बोला देखो एक ग्राफ बनाओ, किसके बीच में? वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। हमने बोला वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? एक्सपोनेंशियली अपग्रेड करती है। मैंने बोला ठीक है। हमने बोला कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर जो होता है वो ज्यादा होगा कि कम होगा? टेम्परेचर अगर ज्यादा तो वेपर प्रेशर कम या ज्यादा? वो बोला ज्यादा। टेम्परेचर अगर ज्यादा रहेगा तो वेपर प्रेशर क्या रहेगा? ज्यादा। मैंने बोला ठीक है, तो हम ज्यादा टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ज्यादा लिए। ठीक है। अब यहां से एक्सपोनेंशियली क्या कर रहा है? ये नीचे जा रहा है। ठीक है, ये नीचे आ गया। अब बोले कि इस पॉइंट पे देखो लिक्विड फेज का है। अब सॉलिड फेज का भी वेपर प्रेशर, क्योंकि सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर इस पॉइंट पे आकर मिल रही है, और लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर किस पॉइंट पे आकर ये मिल रही है? इस पे। क्योंकि इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। इसको हम लोग टीएफ से डिनोट कर दिए।
ठीक है। और ये किस चीज का है? ये प्योर सॉल्वेंट का है, लिख देते हैं यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। अब इसमें हमने क्या किया, नमक घोल दिया। नमक जैसे ही घोलेंगे तो इसका जो ये यहां पे था, अब ये और नीचे आ जाएगा, ये और नीचे आ जाएगा, यानी कि इसका ग्राफ और नीचे आ जाएगा। इसका भी ग्राफ नीचे आएगा नहीं, क्योंकि सॉलिड फेज में बनेगा तो बर्फ ही बनेगा, और उसका ग्राफ क्या रहेगा, सेम रहना चाहिए, क्योंकि इसका और इसका दोनों का ग्राफ क्या होना चाहिए, सेम। तो यहां पे आके ये खटाक से टक्कर मारेगा यहां पे, ठीक है। इसका अब यहां पे ये हो जाएगा हमारा टीएफ डैश। फिर से अब यहां से फिर मैंने बोला फिर और नमक मिलाओ, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन 1 का ग्राफ। और इसमें नमक मिलाएंगे, अगर और इसमें नमक मिलाएंगे तो और देखिए, और इसका ग्राफ क्या करेगा, इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर टीएफ। यहां पे देख रहे हैं लगातार जो हो रहा है वो फ्रीजिंग पॉइंट जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। पहले यहां था, फिर यहां हो गया, फिर यहां हो गया, क्योंकि लगातार क्या कर रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। कौन घट रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है। कौन घट रहा है, अरे फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर रहा है, घट रहा है। लेकिन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। जो घटने का क्रिया है वो लगातार बढ़ रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जो घटने की क्रिया है वो लगातार क्या कर रही है, बढ़ रही है, तो उसी के लिए बोला जाता है कि फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिप्रेशन है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। इसलिए बोल रहे हैं कि अगर सॉल्यूट अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं, सॉल्यूट अगर उसमें हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर रहा है, बढ़ रही है। बस हम इतना जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं जानते हैं। ये ग्राफ में भी हम लोगों ने दर्शा दिया। मैंने बोला इसका वैल्यू अगर इसको वैल्यू निकालना रहेगा तो किससे निकालेंगे, वो बोलता है सीधा, अगर आपको निकालना रहेगा कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आया, कि एफ निकालना रहेगा, तो आपको यहां पे लिख देता हूं, टीएफ निकालना रहेगा तो यहां आपको केएफ इंटू एम करना रहेगा, वेयर केएफ को हम लोग बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अगर आपको केएफ क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहेगा तो ये टोटली किस पे डिपेंड करती है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का प्रॉपर्टी है ये। और इसका फॉर्मूला क्या होती है, फॉर्मूला जो होता है वो होता है एम आर टी एफ का स्क्वायर इंटू डेल्टा एच फ्यूजन इंटू 1000। ये हो गया फॉर्मूला। वेयर एम जो होता है, लिख देते हैं, एम जो होता है वो होता है हमारा मोलल मास ऑफ सॉल्वेंट, दूसरा, और क्या है, टी एफ, टीएफ, टीएफ जो होता है वो होता है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसके बाद क्या है हमारा, डेल्टा एच फ्यूजन, इसको लिख लेते हैं इंथैल्पी फ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट। और कुछ है नहीं, तो ये हो गया हमारा सारा चीज डिनोट कर दिए हैं। यानी कि अगर हम एक बार अगर समरी करेंगे तो तुरंत हम इसको समरी तुरंत कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में सबसे पहले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में सबसे पहले यही चीज बताया जाता है कि यदि अगर हम लोग सॉल्यूट को बढ़ाएंगे, सॉल्यूट को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर्टीज बढ़नी चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टीज बढ़नी चाहिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हमने बोला कि अगर जहां पे जिस पॉइंट पे सबसे पहला आइस क्रिस्टल जो होगा वो सेपरेट्स होता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। दूसरा हमने यही बताया कि सॉलिड फेज और लिक्विड फेज जो होता है वो दोनों क्या होता है, इक्विलिब्रियम में। तीसरा हमने यही बताया कि वहां पे जो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का होता है। चौथा हम लोगों ने यही बताया कि यदि आपको वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज और वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हम लोगों ने ग्राफ से भी बनाया कि सॉल्वेंट जो था वो पहले सॉल्वेंट का ग्राफ बनाया, फिर ये और ये सॉलिड फेज का ये ग्राफ बना दिए दोनों। यहां पे देखें क्या कर रहा है, लगातार फ्रीजिंग पॉइंट जो रहा है वो क्या कर रहा है, कम रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट, ध्यान देना, फ्रीजिंग पॉइंट लगातार क्या कर रहा है, कम रहा है, लेकिन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लगातार क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। फॉर्मूला बोले कि अगर आपको निकालना रहेगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, टीएफ निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, केएफ देखेंगे, मोलालिटी देखेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, हमको एक वैल्यू निकल के आएगा, और वो वैल्यू किसका निकल के आएगा, टीएफ का। अगर आपको निकालना रहेगा क्या, अगर केएफ नहीं दिया हुआ रहेगा तो केएफ नहीं दिया रहेगा तो क्या रहेगा हमारे पास, एमआरटीएफ का स्क्वायर डेल्टा एच फ्यूजन इंटू 1000 कर लेंगे, ये निकल के आ जाएगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये पूरा कंटेंट आपको सौंप दिया गया है।
आई होप कि इस वीडियो में आप लोगों को एकदम बहुत ज्यादा मजा आएगा। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, कमेंट कर देंगे, और क्या रहता है करना, ये सब जितना रहेगा वो कर देंगे। जरूर से यार कर देना, जरूरी से, ठीक है। सो तो एक शायरी है कि तुम्हें तितली की तरह उड़ना पसंद है, कि तुम्हें तितली की तरह उड़ना पसंद है, तुम्हें कोयल की तरह चहकना पसंद है, और तेरी आंखों में बहुत नरमी दिखाई दे रही है। कि तुम्हें तितलियों की तरह उड़ना पसंद है, तुम्हें पंछियों की तरह चहकना पसंद है, और तुम्हारे आंखों में बहुत नरमी दे रही है। सच बताओ, क्या तुम्हें मेरी बाहों में आना पसंद है? सो थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एकदम अलग माहौल के साथ, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।